स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ज्योग्राफी का सौरमंडल पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, वरुण। तो चंद्रमा के सदृश जो है ये बुध दिखाई देता है। ठीक है, बुध का परिक्रमण काल लगभग कितने दिन का है? 88 दिन का। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प बुध ग्रह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र का। ठीक है, शुक्र जो है ये सौरमंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो किसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, ये आकार में करीब पृथ्वी के इतना ही बड़ा है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सही हो जाएगा। सूर्यास्त के बाद पश्चिम में सबसे चमकदार और सबसे बड़ा दिखलाई देने वाला ग्रह शुक्र है, इसलिए इसे शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुक्र को हम पृथ्वी से नग्न आंखों से देख सकते हैं, बाकी और ग्रह को नहीं देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य तथा पृथ्वी के, सबसे पहले सूर्य से पूछ रहा है, तो सूर्य से निकट कौन सा है? बुध। और पृथ्वी के निकट कौन सा है? शुक्र। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बुध तथा शुक्र, यानी ये विकल्प। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी से बढ़ते दूरी के क्रम में आप ग्रहों का क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले पृथ्वी से, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण और वरुण है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में मानते हैं, शुक्र ग्रह को, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को ही वीनस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ये सबसे गर्म भी है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो पृथ्वी से सर्वाधिक निकट पूछ रहा है, तो पृथ्वी से सर्वाधिक निकट जो है ये शुक्र है, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो शाम का तारा या भोर का तारा, दोनों शुक्र को ही कहा जाता है, क्योंकि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और पृथ्वी से इसे नग्न आंखों से देखा भी जा सकता है, इसलिए इसे भोर का तारा और शाम का तारा या संध्या का तारा भी कहते हैं। सब चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह अगर कोई है तो वो शुक्र ही है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। तो शुक्र के कई नाम हैं, शाम का तारा, भोर का तारा, और यूरोपवासी शुक्र को देवी के रूप में भी पूजते हैं और इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है शुक्र को, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुपरनोवा क्या है? एक ग्राहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृतप्राय तारा। तो सुपरनोवा जो है एक मृतप्राय तारा है। ठीक है, जब किसी तारे के केंद्र में हीलियम कार्बन में और जैसे लोहा में परिवर्तित हो जाता है, जो कार्बन होता है हीलियम में कार्बन में
जो लोहा में परिवर्तित हो जाता है कार्बन, तो तारे में विस्फोट होता है। इसी विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं, जिससे उस तारे को वो तारा मृत हो जाता है। ठीक है, तो समझ पाए सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा ये है जब केंद्र में हीलियम और कार्बन में कार्बन जो है वो लोहे में परिवर्तित होने लगता है, तो तारे में विस्फोट हो जाता है। इसी को सुपरनोवा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी, एमंडरसन, तस्मान, जॉन केबार्ड। तो किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पेरी, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये 1909 में इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, पियरी, अमेरिगो वेस्पुच्ची, एमंडसेन। तो कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? अमंडसेन, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग अंटार्कटिका के नाम से भी जानते हैं। साउथ पोल को अंटार्कटिका के नाम से भी जानते हैं। 1911 में इन्होंने साउथ पोल पर पहुंचे थे, यानी साउथ पोल की खोज की थी। आपसे एक क्वेश्चन इधर और था, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की खोज किसने की? रॉबर्ट पेरी ने। और साउथ पोल की खोज किसने की? एमंडसेन ने। ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? प्रक्सिमा सेंटोरी, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा हो जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी का उपग्रह भी है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? मतलब पृथ्वी की जो आकृति है ये किस तरीके से ही है, आपसे यही पूछ रहा है। चतुष्फलक से, नारंगी से, विषुवत रेखा से, लघ्वच्छ गोलाभ से। तो किससे? ये लघ्वच्छ गोलाभ से, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे आकृति का सबसे अच्छा मानक कौन सा है? लघ्वच्छ गोलाभ से। ठीक है, पृथ्वी लगभग गोलाकार है, इसीलिए लघ्वच्छ गोलाभ मान सकते हैं, विकल्प में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रति मिनट, 2 डिग्री प्रति मिनट, 1 डिग्री प्रतिदिन, 3 डिग्री प्रतिदिन। ये देखिए प्रतिदिन था। 5 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 3 डिग्री प्रतिदिन। तो पृथ्वी जो है 1 डिग्री प्रतिदिन अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन, यानी एक दिन में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी एक वर्ष में लगभग 360 चक्कर पूरा करती है, और प्रतिदिन औसतन कितना कोण तय करती है? 1 डिग्री। पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है? 365 सही, 364 सही 1/4, यानी 365 दिन मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण की चाल क्या है? वर्ष भर एक समान रहती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की जो चाल है ये अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, क्योंकि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है ना, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक, अब पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या हो जाएगी? अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की परिभ्रमण गति कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट, 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है या भ्रमण गति है ये 27 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 27 किलोमीटर चलती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर, यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो इसको मिनट में जब बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का एक दिन या रात होना चाहिए। इसी को हम लोग अप्रॉक्स में 24 घंटे मान लेते हैं, जिसे दिन रात कहते हैं।
चलिए अच्छा, दिन रात किसके कारण होते हैं? पृथ्वी के भ्रमण के कारण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो है ये 12,800 किलोमीटर है। ठीक है, 12,759.28 किलोमीटर है। तो इसी को हम लोग अप्रॉक्स में 12,800 किलोमीटर मान सकते हैं। अच्छा, ये भूमध्य रेखा एक मानक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर एक रेखा खींची गई है, जिसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? यानी अधिकतम दूरी कह रहा है, तो अधिकतम दूरी आपसे अपसौर की स्थिति कह रहा है। तो अपसौर की स्थिति कल वाले क्वेश्चन में बताए थे। अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को, यानी जुलाई महीने में। जुलाई महीने में सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है। इस घटना को अपसौर बोलते हैं। और निकटतम दूरी कब होती है? जनवरी में, 3 जनवरी को। उस घटना को हम लोग उपसौर बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो उपसौर की स्थिति कब होती है? जनवरी में, 3 जनवरी को। ठीक है, 4 जुलाई को अपसौर, जब पृथ्वी सबसे दूर होती है सूर्य से, और 3 जनवरी को उपसौर, जब पृथ्वी सबसे नजदीक होती है सूर्य के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तारे पूर्व से पश्चिम के में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? पूरे ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो देखिए, तारे हमें पश्चिम में ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके घूर्णन के कारण, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो तारे हमें पश्चिम में ज्यादा दिखाई देंगे, पूर्व में ज्यादा दिखाई देंगे। पश्चिम में पूर्व से ज्यादा दिखाई देंगे, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों की चपटी होती है। इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है। ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो देखिए, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल इस पे भार ज्यादा होगा, और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर भार कम होगा। यानी विषुवत रेखा पर पृथ्वी क्या है? उभरी हुई है, और ध्रुवों पर क्या है? चिपटी हुई है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी ध्रुवों पर चिपटी है किस कारण से कहते हैं? क्योंकि ध्रुवों पर भार जो है वो सर्वाधिक होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? पृथ्वी कौन सी नंबर का ग्रह है? तो पृथ्वी 5वें नंबर की ग्रह है। ठीक है, इससे पहले 5वें नंबर में है, तो इससे पहले कौन सा आता है? बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है आकार की दृष्टि से। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये तो बताए। 27 नंबर कह रहा है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। तो पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पे पानी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। ये हर ग्रहों से अलग है। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। तो पृथ्वी जो है ये शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। ठीक है, देखिए, सूर्य से मतलब सूर्य से दूरी के पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण, फिर वरुण।
ये सूर्य से दूरी के आकार पे हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में? पृथ्वी का परिक्रमण काल लगभग कितना है? 365 सही बात, 365.12 दिन में, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। तो कितना हो जाएगा? 365.25, यानी 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी परिक्रमा लगाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा, मंगल। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको चंद्रमा बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक उपग्रह, इसको चंद्रमा बोलते हैं। सौर मंडल का सबसे विशाल का मतलब सबसे बड़ा यह 5वें नंबर का उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के 1/4, ये पृथ्वी के व्यास का 1/4 तथा द्रव्यमान इसका 1/81 है पृथ्वी के द्रव्यमान का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिन व रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का घुमाव, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, इसी के कारण दिन एवं रात होता है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी लगभग एक घूर्णन पूरा करती है, इसीलिए 24 घंटे का लगभग दिन एवं रात होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो देखिए कितनी दूरी है? 14 करोड़ 96 लाख 98 हजार किलोमीटर पृथ्वी सूर्य से दूर है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर सकती है? 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करती है। इसी को हम लोग 24 घंटे अप्रॉक्स में मान सकते हैं, लेकिन आपके में विकल्प दिया है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, इसलिए हम लोग विकल्प बी ही सही करेंगे। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 34 नंबर की तरफ। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर दिन एवं रात की अवधि समान होती है। ठीक है, यह उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां वर्ष भर दिन एवं रात बराबर होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर। तो सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 22 दिसंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना है? 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 66 डिग्री। तो सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 66 डिग्री, यानी पृथ्वी का झुकाव कोण कितना है? 66.5 डिग्री। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। फिर कह रहा पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक, केवल चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है तथा इसका व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी 1/4 है। फिर कह रहा 38 नंबर 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। तो देखिए उत्तरी ध्रुव पे क्या है? हमारे उत्तरी ध्रुव जो है हमारे ग्रह पृथ्वी का सुदूर उत्तरी बिंदु है। ठीक है, और इस बिंदु पर पृथ्वी, जहां पर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह कहां पड़ता है? आर्कटिक महासागर में पड़ता है। उत्तरी ध्रुव कहां पड़ता है? आर्कटिक महासागर में। यह बहुत ठंडी पड़ती है। ठीक है, यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यहाँ 6 महीने सूरज निकलता ही नहीं है।
ये हमेशा बर्फ की एक मोटी चादर से ढका रहता है। तो 21 जून को पूछ रहा है, तो 21 जून पर क्या होगा? 24 घंटे, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट पूछ रहा है, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? शुक्र, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा दूरी के दृष्टि से तृतीय क्रम का ग्रह कौन सा है? तो दूरी के दृष्टि से तो सबसे ज्यादा दूर कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो देखिए सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो सबसे नजदीक तृतीय क्रम का ग्रह कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? वर्ष भर 21 मार्च विषुवत रेखा पे पूछ रहा है ना, 23 सितंबर, 21 मार्च तथा 23 सितंबर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 21 मार्च तथा 23 सितंबर, यानी 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 23 सितंबर के बाद क्या होता है ना, दिन छोटा और रात लंबी हो जाती है, क्योंकि ठंडी की शुरुआत हो जाती है। और 21 मार्च से क्या होता है, रातें लंबी हो जाती हैं और दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी, क्योंकि गर्मियां आनी शुरू हो जाती हैं। 23 सितंबर की घटना को क्या बोलते हैं? ऑटमनल इक्विनोक्स। ठीक है, और 21 मार्च की घटना को क्या बोलते हैं? इक्विनोक्स। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, लुब्धक। तो पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक पूछ रहा है, तो पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा है? सूर्य ही है। ठीक है, बाकी सब सूर्य इससे दूर ही हैं। तो सबसे नजदीक तारा सूर्य। सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य हमसे कितना दूर है? लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य पृथ्वी से स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनी, कापरनिकस। तो सबसे पहले किसने बताया? पोलैंड निवासी एक पोलैंड के वैज्ञानिक थे कापरनिकस। इन्होंने बताया कि सूर्य एक केंद्र पर स्थित है, नाभिक पे स्थित है तथा पृथ्वी उसकी चारों ओर परिक्रमा करती है। ये किस वैज्ञानिक ने बताया? कापरनिकस ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। तो देखिए दिन और रात की अवधि कहां बराबर होती है? भूमध्य रेखा पर, यानी विषुवत रेखा पर। तो सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। यहां वर्ष भर दिन और रात की अवधि आपस में बराबर होती है। फिर 45 नंबर कह रहा है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कौन सा होगा? नीला, लाल, सफेद, काला। तो यदि वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान का रंग काला दिखाई पड़ेगा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 35,000 किलोमीटर, 40,232, 20,032, 30,052। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 40,000। इसमें विकल्प गलत दिए हुए हैं, 40,075 होना चाहिए। ठीक है, ये विकल्प गलत है, इसको सही करते हैं। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही होगा? 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 40,075। 40,076 भी नहीं दिया है, क्योंकि 40,075.017 होता है। तो 40,075 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। तो सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछ रहा है, तो सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 22 दिसंबर। क्योंकि इस दिन होता क्या है? 22 दिसंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है, तो वहां तो सबसे लंबा दिन होगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पूछ रहा है, तो 22 दिसंबर को तो सबसे छोटा दिन होता है, और सबसे लंबा दिन कितना? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। तो सबसे लंबा दिन कब होगा?
सबसे लंबा दिन 21 जून, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 21 जून। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो ध्रुवों पर जो दिन की अवधि होती है 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 50 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक औसत घनत्व पूछ रहा है, तो सबसे अधिक औसत घनत्व किसका हो जाएगा? बुध का, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प बुध का। बुध का सबसे अधिक औसत घनत्व है। ठीक है, 50 क्वेश्चन थे। अब आपको इसका अगला पार्ट कल मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।